अकारण करुणावरुणालय भक्तवंचित कल्पतरु श्री तड़द्धित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वंग में प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण दत्त चित्त से श्री राधा माधव के चरण कमल का स्मरण करते हुए आप और मिलकर के इस आज द्वितीय दिवसीय कथा में प्रवेश करते हैं। जैसा कि कल की कथा में आप लोग महत्व में प्रवेश किए, जो सत्य है, आनंददायक है, प्रकाशमय है, तीन प्रकार के कष्ट को नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, ऐसे परम गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार आज आप और हम यहाँ एकत्रित हुए, उसी प्रकार एक पावन पवित्र भूमि है जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। वो 88,000 ऋषि सदग्रस्त ऋषि है। सभी को पत्नी है, बेटी है, बेटा है, लेकिन फिर भी संत है। संत का अर्थ ये नहीं होता है कि आप घर त्याग दो, विवाह नहीं करो या अन्यत्र प्रकार के वस्त्र पहन करके कमंडल लेकर के भ्रमण करो। ये संतता नहीं है। संत का लक्षण है अपनी मनोवृत्ति को मार देना, अपनी मनोबुद्धि चित्त पर अपना अंकुश कर लेना, अपनी इंद्रियों को वशीकरण कर लेना। ये संत का लक्षण है। शौनकादि 88,000 ऋषि वहाँ एकत्रित है, जिसमें मिथिला नरेश राजा जनक सर्वप्रथम ऋषि है। शौनकादि ऋषि में इनकी गिनती आती है। शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में एकत्रित हैं। उनके बीच में उच्च श्रवा श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ध्यान देना, उच्च श्रवा श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी को देख करके समस्त ऋषि खड़े हो गए। ये महात्म्य चल रहा है, ध्यान देना इसे। सूत जी को देख करके शौनकादि ऋषि समस्त 88,000 ऋषि वो खड़े हो गए। खड़े होकर के उनका अभिनंदन किया, अभिवादन किया, स्वागत किया, उचित स्थान दिया बैठने के लिए। श्री सूत जी महाराज उनकी ये कृत्य देख करके, ये कार्य देख करके और उनको कहने लगे, वो बोले कि साधु महात्माओं, आप ये क्या कर रहे हैं? आप कितनी लंबी उम्र वाले साधु संत हैं। आप लोगों की उम्र की गणना नहीं की जा सकती। आपकी उम्र की गणना यानी गिनती नहीं की जा सकती। कोई की उम्र तो समझ लो कई बार चतुर्युग देख लिया। इसका अर्थ क्या निकलेगा? एक बार भी वो संत चतुर्युग देख लिया होगा। चतुर्युग कौन कौन सा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग मिलाकर के एक चतुर्युग होता है। इनकी उम्र है 43,20,000 वर्ष। एक बार भी वो चतुर्युग देख लिया होगा तो उसकी उम्र हो गई 43,20,000 वर्ष। और श्री सूत जी कहते हैं कि कई बार चतुर्युग देख लिए, कई बार।
कोई कोई संत के बारे में कहते हैं श्री सूत जी कि आप लोगों तो इतनी बड़ी उम्र है कि आप लोगों ने मनवंतर देख लिए। किसी किसी ने ब्रह्मा जी के दिन देखे हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन पता है कितना हुआ? ये बिना कागज कलम के नहीं होगा, ध्यान देना। ब्रह्मा जी का एक दिन मृत्यु लोक का कितना बड़ा होता है? जिस युग में हमने अवतार लिया वो है कलयुग। ये कौन सा है? कलयुग। कलयुग की उम्र कितनी है? कोई बताएगा? नहीं पता। कलयुग है 4,32,000 वर्ष का। ठीक। जिस युग में आपने जन्म लिया है ये कलयुग है। पंडित जी कहते हैं ना कि कलयुगे कल प्रथम चरण, अष्टाविंशमते कलयुगे कल प्रथम चरण है। 28वें मनवंतर का कलयुग चल रहा है। 28वें मनवंतर का, और कुल मनवंतर भी 28 ही है। अंतिम मनवंतर है ये, वराह कल्प है ये। कलयुग की उम्र याद कर लो, ब्रह्मा जी की उम्र निकल के आ जाएगी इसी से। 4 युग है, ध्यान देना। ठीक है। सबसे ऊपर है 1 नंबर में सतयुग, उसके बाद है त्रेता युग, उसके बाद है द्वापर युग, उसके बाद है कलयुग। कलयुग नीचे है। अब इसको उल्टा कर दो, 1 नंबर पे ले आओ कलयुग। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000। कलयुग से 1 नंबर ऊपर, यानी दूसरा नंबर में क्या है? द्वापर। तो 2 नंबर में, इसलिए उसको 2 गुना कर दो। 4,32 का कितना हो गया? 8,64,000 वर्ष। और त्रेता 3 नंबर पे, तो उसको 3 गुना कर दो, 12,96,000 वर्ष। और सतयुग 4 नंबर में, इसलिए उसको 4 गुना कर दो, 17,28,000 वर्ष। 4,32 का 4 गुना 17,28 हुआ। तो टोटल को मिला दो, 17,28,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष प्लस 4,32,000 वर्ष, कुल मिलाकर के बन गया 43,20,000 वर्ष। एक चतुर्युग। और 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली, ऐसे करके 71 बार जब चतुर्युग बदल जाएगा तो 1 मनवंतर होता है। यानी 43,20,000 गुणा 71 कितना हो गया? 30,67,20,000। ये हो गया 30,67,20,000 वर्ष का 1 मनवंतर हुआ। और मनवंतर कितने? 28 गुणा 28 कर दो। 8,58,81,60,000 वर्ष का मनवंतर होता है। इसमें ब्रह्मा जी की उम्र है, ब्रह्मा जी की उम्र 108 है। 8,58,81,60,000 गुणा 108, 9,27,52,52,80,000 वर्ष की उम्र हो गई ब्रह्मा जी। मृत्यु लोक। एक दिन भी अगर उसने देखा होगा तो एक दिन कितना हो गया? 30,67,20,000 से ये 8,58,81,60,000 वर्ष एक दिन हुआ। इतनी लंबी उम्र वाले साधु हैं। और वो श्री सूत जी महाराज को देख करके खड़े हो गए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, आप लोग क्यों खड़े हो गए? आपको ये शोभा नहीं देता है? आप बड़ी बड़ी उम्र वाले हैं, बुजुर्ग हैं, और मैं एक युवा हूँ, आप ऐसे मुझे देख के खड़े हो गए। तब साधुओं ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि गुरुदेव, ये धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा सतैव च
ते सर्वे अपि ज्ञानवृद्धाश्च किंकराश्च किंकरा। धनवृद्धा, कोई तो धन में बड़ा है, पैसा वाला है, इसलिए लोग गांव वाला उसका सम्मान करता है। धनवृद्धा, बलवृद्धा, कोई बल में बड़ा है, ताकतवर है गांव वाला, इसलिए उसको सम्मान करता है कि मारेगा, ताकतवर है। आयुर्वृद्धा सदैव च, कोई आयु में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, लेकिन ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, वास्तविकता में बड़ा वो है ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा है। इसलिए आप यहाँ जो आए हैं करोड़ों सूर्य के समान है। हम अंधकार रूपी सागर में डूब रहे थे, आप आकर के हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करो। गुरुदेव, कृष्णम प्राप्ति करम, कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वाधुना। बोले गुरुदेव, कोई गोविंद को प्राप्त करने का सरल साधन बताओ, ताकि हम भक्ति की प्राप्ति कर सकें, गोविंद को प्राप्त कर सकें। श्री सूत जी महाराज कहे, ऋषि हो, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराता हूं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीन का त्रिवेणी गंगा बहता है। ये गोविंद को प्राप्त करने का सबसे बड़ा सरल साधन है। ये वही श्रीमद् भागवत महापुराण है जिसे एक बार श्री वेदव्यासी के सुपुत्र महर्षि पाराशर के पौत्र गोविंद के परम लाडले भक्त परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। पांडु वंशज राजा परीक्षित। एक बार जब श्री राजा परीक्षित को श्राप लगा, और श्राप लगने से गंगा के किनारे आकर के बैठ गया। वहां श्री सुखदेव जी महाराज आकर के ये कथा को श्रवण कराने लगे, तो स्वर्ग से देवता लोग आ गए, स्वर्ग से देवता आ गए, अमृत का कलश हाथ में लिए हुए। ध्यान देना, भागवत महापुराण का महात्म्य क्या है, महत्व क्या है। देवताओं के हाथ में स्वर्ग का अमृत है, जो समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकला। कलश लेकर के आए और आकर के श्री सुखदेव जी को कहने लगे कि गुरुदेव, एवं विनमयो जाते राज्ञा सुधा प्रपीयतां प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। बोले गुरुदेव, आप ये स्वर्ग का अमृत ले लो, ये सुधा अमृत ले लो, और आप ये अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दो। सुधा राज्ञा प्रपीयतां, राजा परीक्षित को पिला दो, जिससे मरेगा नहीं। और जो भागवतामृत थे, कहते हैं प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, हम सबको श्रीमद् भागवतामृत का रसपान करा दो। ये बात सुनकर के श्री सुखदेव जी कहे, इसका निर्णय तो स्वयं राजा परीक्षित करेगा, मैं नहीं कर सकता। राजा परीक्षित को पूछे, बोले राजन, आप क्या पीना पसंद करेंगे, आपको क्या अच्छा लगता है, सुधा अमृत या भागवतामृत? बोले गुरुदेव, इनमें भेद बताओ। बोले सुधामृत एक ऐसा अमृत है जिसको आप पीजिएगा तो आप अमर हो जाइएगा, आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप अमर हो जाइएगा, आपकी मृत्यु नहीं होगी। और लेकिन ये जो भागवता अमृत है, इससे आपका ये पंच भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन ये जन्म लेना और मर जाना, जन्म लेना मर जाना, ये चक्र भी हुआ है, इस चक्र से आपको मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा।
तब कहने लगे क्वा कथा क्वा सुधा क्वा लोगे क्वा क्वांच क्वा मणिर महाना। बोले क्या, श्री परीक्षित जी कहने लगे गुरुदेव मुझे सुधामृत की आवश्यकता नहीं है, मुझे भागवत अमृत का रसपान करना है, मुझे भागवत अमृत का रसपान करना है। तभी श्री राजा परीक्षित की बात सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज कि अब तांच विगानत दोष कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। कहने लगे कि हे देवताओं, ये भागवत अमृत आप लोगों के लिए नहीं है। भक्तांश विगानत दोष कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। बोले आप चले जाओ, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ, स्वर्ग में रहने वालों के लिए दुर्लभ है। अवक्त समझ करके श्री सुखदेव जी महाराज ने समस्त देवताओं को भगा दिया। ध्यान देना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शायद आपके मन में ये होगा महाराज जी शायद अपने आप कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। स्पष्ट भागवत महापुराण में लिखा है सुराणामपि दुर्लभ, स्वर माने देवता, सुराणामपि स्वर्ग में रहने वाले, दुर्लभ उनके लिए दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? श्रीमद्भागवत सुराणामपि दुर्लभ श्रीमद्भागवती वार्ता, भागवत महापुराण की वार्ता स्वर्ग में रहने वालों के लिए दुर्लभ है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। देवताओं के लिए नसीब नहीं है, देवताओं के भाग्य में नहीं है। समस्त देवता वहां से दुखी होकर के ब्रह्मलोक में आए, ब्रह्मा जी की चरण में आए, जाकर के सारा वृत्तांत बताए। जैसे ही सारा वृत्तांत श्री ब्रह्मा जी को बताएं देवता, तो ब्रह्मा जी समझ गए ये देवता हैं, भेद बुद्धि हैं, इनके मन में भेद आ गया है, ये ऐसे नहीं समझ पाएंगे। तो श्री ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाई, जो बनिया लोग सामान तोलते हैं ना, तराजू मंगाई। तराजू के एक पलड़ा में 4 वेद 6 शास्त्र इत्यादि समस्त साधनों को रख दिया और दूसरे पलड़ा में श्रीमद्भागवत महापुराण को विराजमान कर दिया। अब जिसमें श्रीमद्भागवत महापुराण विराजमान है वो पलड़ा नीचे झुक गया और जिसमें समस्त साधन रखे वो ऊपर उठ गया। अब आप बताओ नीचे कौन होता है? नीचे कौन होता है? जो वजन वाला होता है, ऊपर जो हल्का होता है। तो आप लोग कहाँ बैठे हैं? चश्मा वाले दादा, आप लोग कहाँ हैं? नीचे है ना? नीचे क्यों बैठे? क्योंकि आप भारी हैं, वजन वाले हैं, इसलिए नीचे हैं। अगर आप हमारी तरह हल्के होते तो आप यही होते जहाँ हम बैठे हैं। आप लोग भारी हैं इसलिए नीचे हैं। नीचे वही होता है ना जो भारी होता है, और आप भी नीचे हैं इसलिए आप लोग भारी हैं। जमीन पे बैठने वाले को जमींदार कहा जाता है। ये लकड़ी का चौकी है, इस पे बैठने वाले को क्या कहेंगे? चौकीदार। तो ब्रह्मा जी कहने लगे श्रीमद्भागवता अयम प्रत्यक्ष श्री कृष्ण वही। श्रीमद्भागवता महापुराण साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात श्री कृष्ण है। इसलिए समस्त देवताओं को श्री ब्रह्मा जी ने उनका मन का भेद नष्ट कर दिया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण
सबसे पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया। नारद जी ने ये जो भागवत महापुराण का ज्ञान है वो अपने पिता ब्रह्मा से प्राप्त किया था, लेकिन इसको श्रवण करने का तरीका अपने भाई सनत कुमारों से प्राप्त किया। कि एक बार बद्रीनाथ धाम में चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनको सनत कुमार कहा जाता है, वो सनत कुमार चारों भाई विराजमान थे। तो वो चारों भाई इन्होंने देखा कि देवर्षि नारद को, नारद जी को देखते ही, नारद जी को देखते ही श्री चारों भाई चिल्लाने लगे कि कथम ब्रह्मादीन मुखम कुत चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मादीन मुखम कुत चिंता तुरो भवान। श्री नारद जी को सनत कुमार कहें कि कथम ब्रह्मादीन मुखम, हे ब्रह्मपुत्र आप कहां दौड़ते जा रहे हैं, आप कहां दौड़ रहे हैं। कुत चिंता तुरु भवान, आपको क्या चिंता है। त्वरितम गम्यते, इतनी तीव्र गति में कहां दौड़ रहे हैं, क्या चिंता है बताओ। आकर के श्री नारद जी महाराज उनकी जो है चरण में गिर पड़े, रोने लगे। अपने भाई सनत कुमारों की चरण में गिर करके रोने लगे और रोते रोते कहने लगे, प्रभु अहम ति पृथ्वी अतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। गुरुदेव अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा, ध्यान देना, मैं मृत्युलोक में गया, किस लिए गया। सर्वोत्तमामिति, सबसे उत्तम स्थान है इसलिए गया, सबसे अच्छा स्थान है इसलिए मैं पृथ्वी में गया। ध्यान देना, ये मैं नहीं कह रहा हूं। फिर दूसरा प्रश्न है कि भागवत महापुराण में उल्लेख आता है मृत्युलोक का कि सर्वोत्तमामिति, सबसे उत्तम स्थान है मृत्युलोक। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर राजस्थान, प्रयागराज, काशी, अनेक अनेक स्थानों में घूमा, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। ये कलयुग का प्रभाव है, ध्यान देना। ये